नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम है आप सभी लोगों का। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। फ्री ऑनलाइन क्लासेस एंड एक्टिव गुड़िया के चैनल में मैं गुड़िया केसी एक बार फिर से तहे दिल से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ, आप सभी लोगों का अभिनंदन करती हूँ। गाइस, जो हमारी क्लास चल रही थी वो इंग्लिश की चल रही थी और इंग्लिश ग्रामर में हम सीख रहे थे फैक्ट, जिसमें हमने सीखा प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो आपकी आईडी है वो, और फिर हमने बात की 5 मंत्र, ये मैंने आपको बताया था। तो वो उससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन है, आज मैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगी, फिर उसके बाद आगे का फैक्ट पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लो आप। क्या पढ़ा रही थी मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जो मैंने आपसे 5 मंत्र पूछे थे। ठीक है, 5 मंत्र याद है ना। पहला मैंने बताया था आपको हैबिट, है ना, याद है। अगर नहीं याद है तो कई क्लास को देखना, समझ में आ जाएगा। इंग्लिश की क्लास है आपकी, और इंग्लिश की क्लास में हम पढ़ रहे हैं आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, हम जो पढ़ रहे हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, जिसमें हमने पढ़ रखी है आईडी और फिर हमने पढ़ा है 5 मंथ। ठीक है, तो इसमें कुछ क्वेश्चन मैं करवाने वाली हूँ जो आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप देख सकते हो पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। ठीक, जैसे एक क्वेश्चन आपको दे देगा, जो मैंने कल की क्लास ली थी आपकी आईडी और वो क्या कहते हैं आईडी उसके बाद की। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है एज वी नो वाटर। ठीक है, फिर यहाँ दे दिया डैश। ठीक, फिर बोलेगा आपसे 800 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे आप क्या भरोगे। क्वेश्चन नंबर ए, विल बॉयल। ठीक है, विल बॉयल, हाँ। और फिर आपका बी है हैज बॉयल्ड। ठीक, सी है आपका बॉयल्स, या डी है आपका हैज बॉयल्ड, हैज हैव बॉयल। अब बताओ इसमें से आपके ख्याल से कौन सा आंसर होना चाहिए। ये क्वेश्चन है आपके सामने। ठीक है, क्या है, एज वी नो, हम जानते हैं, वाटर पानी डैश एट द 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, पानी जो होता है वो क्या विल बॉयल, हैज बॉयल्ड, बॉयल्स या हैव बॉयल्ड, इसमें से कौन सा होगा। अगर ध्यान से देखने की कोशिश करो तो ये आपका जो क्वेश्चन है ये आपका साइंटिफिक लॉ का क्वेश्चन है। साइंटिफिक क्या है, लॉ है, यानी वैज्ञानिक सत्य है ना। पानी एज वी नो, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, विल बॉयल, पानी मतलब बॉयल होगा, बॉयल्ड हो चुका था, बॉयल्स। ठीक है, तो इसमें जो है ये साइंटिफिक लॉ है और केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, तो इसका आंसर होगा सी, BOILS, बॉयल्स। ठीक है, पानी क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। ठीक है, यह क्या है, तो ये आपका साइंटिफिक लॉ है। ठीक, पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 था ये। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो कैसे होगा। इट इज सैड दैट बार्किंग डॉग्स, ठीक है, सेल्डम। ठीक, फिर यहाँ दे दिया है डैश। अब इसका आंसर होगा ए, क्या होगा, क्या होगा, बीटेन। बी है आपका हैव बीटेन। 3 होगा, सी होगा आपका बाइट, या डी होगा आपका विल बाइट। अब बताओ इसमें से क्या होना चाहिए, ध्यान से पढ़ो। देखो क्वेश्चन क्या पूछा, ध्यान से देखना। इट इज सेड, मतलब कोई कह रहा था, क्या तो लोग कहता है या कह सकते हो। ठीक है, क्या कह सकते हो कि बार्किंग भौंकने वाला डॉग्स कुत्ता सेल्डम कभी कभी, मतलब भौंकने वाला कुत्ता जो होता है
ठीक है, यानी ऐसा कहा जाता है, इट इज सेड, ऐसा कहा जाता है दैट कि बार्किंग डॉग सेल्डम, कि भौंकने वाला काटते नहीं है ना। देखिए ये क्या है, कहावत है। इट इज सेड दैट बार्किंग डॉग सेल्डम, कभी कभी काट भी लेता है। ठीक है, सेल्डम मतलब होता है कभी कभी, क्या होता है, कभी कभी। इंग्लिश कहती है कि भौंकने वाले कभी कभी क्या करते हैं, काट लेते हैं। ठीक है, ये क्या है, तो ये आपका प्रोवर्ब है। प्रोवर्ब यानी प्रोवर्ब इडियम्स, यानी ये कहावत है। इंग्लिश ये कहता है कि भौंकने वाले कभी कभी काट लेते हैं। सेल्डम मतलब कहते हैं काटना, तो इसका राइट आंसर होगा बाइट, BITE, बाइट। कैसे पहचाना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्योंकि इसमें यूज किया गया है सेल्डम। और सेल्डम क्या होता है, सेल्डम आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का आईडी होता है। इस सेंटेंस में आप एक तो आईडी देख के पहचान लिए, और जब आप इसका अर्थ निकाल रहे हो तो ये पता चल रहा है कि यह एक कहावत है। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या यूज किया, बाइट का यूज किया, क्योंकि क्या है, डॉग्स क्या है, बहुवचन है। मैंने आपको बताया था, आपको याद भी होगा, सिंगुलर के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ठीक है, आपका वर्ब तो यूज होगा फर्स्ट फॉर्म, प्लस आपका एस या ईएस का यूज होता है, ये मैंने कई बार बता रखा है। मगर प्लूरल होते ही केवल V1 का यूज होगा, एस या ईएस का यूज नहीं होता। तो वर्ब आपका जो डॉग्स है ये आपका बहुवचन है, प्लूरल से है, इसी की वजह यहाँ पे केवल V1 का यूज किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 हो गए, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो। आई होप क्लियर हो रहा होगा, है ना भाई, क्वेश्चन तो क्लियर हो ही रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर ऐसे है कि द टीचर टोल्ड ही क्या, दैट द सन, फिर डैश है, द सन, यहाँ पे डैश है, नहीं डैश नहीं है, रोस है, ROSC, रोस, इन द ईस्ट। यहाँ 4 ऑप्शन है। ठीक है, देखो भाई, पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, केवल इतना पूछेगा गलती कहाँ है। ये सेंटेंस है आपका, सेंटेंस में क्या किया है, यहाँ लिखा है नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3 और नंबर 4। बताओ गलती कौन से है, तो आपको इसमें से आंसर देना है कौन सा गलत है। द टीचर टोल्ड ही, मतलब कि अध्यापक ने उसे बताया, दैट द सन रोज इन द ईस्ट। गलती कहाँ है, ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो द सन रोज नहीं होगा, यहाँ होगा राइस, है ना, सूरज उगता है इन द ईस्ट। ये क्या है, तो ये आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है भाई, सभी मानते हैं इसे, आप भी मानते हो, मैं भी मानती हूँ, अमेरिका भी मानता है, जापान भी मानता है, सभी मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, राइस। तो आपको आंसर क्या लिखना है, इसका आंसर होगा 3, यानी 1 2 3 4 में। एनी का मतलब होता है नो इरर, नो इरर। ठीक है, एनी का मतलब यानी पहले में गलती है इस सेंटेंस में। क्वेश्चन इसी तरह पूछेगा, चाहे सरकारी नौकरी में जाओगे ना तो क्वेश्चन इसी तरह पूछेगा, सेंटेंस दे देगा और पूछेगा गलती कहाँ है, पहले वाले में, दूसरे वाले में, तीसरे में, चौथे वाले में। तो इसमें जो गलती है यहाँ राइस नहीं, द सन राइस इन द ईस्ट होगा। ठीक है, तो तीसरे वाले में गलती है, इसमें गलती है राइस वाले में। आया समझ में, क्वेश्चन आपसे इसी तरीके से पूछेगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन सॉल्व करना सिखा रही हूँ आपको। ठीक है, पेपर में चाहे हाई स्कूल का हो चाहे इंटर का हो, ठीक है, चाहे वो आपकी सरकारी नौकरी की तैयारी क्यों ना करते हो, ठीक है, क्वेश्चन इसी तरह से पूछेगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है आई, फिर डैश है, 2 कॉलेज एट 9 PM डेली। ठीक है, अब आपके सामने क्या कर रहा है, 4 ऑप्शन दे दिया है। ऑप्शन क्या है, पहला दे दिया है गोज, बी दे दिया है आपका गो, सी है आपका गोइंग और डी है आपका वेंट। बताओ इसमें से क्या होगा, ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। ठीक है, क्या है, आई
टू कॉलेज एट 9 PM डेली। अब अगर कोई आपसे पूछ ले कि इसमें बताओ कि क्या चीज भरोगे, तो सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि ये टेंस कौन सा है। तो आप ध्यान से देखोगे तो ये टेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। कैसे पहचाना, तो इसमें लगा हुआ है डेली, और आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट की आईडी में डेली आता है। डेली, स्केयरली, हार्डली, ठीक है, सेल्डम, मैंने बताया था आपको वो सारी आईडी है, तो वो सब आपको याद करनी पड़ेगी। इस सेंटेंस को जैसे आपका लिखा है डेली, तो डेली क्या है, आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। और आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का कौन सा सेंटेंस है, तो ये अफर्मेटिव है, क्योंकि गोज है, गोइंग है, गो है, वेंट है। अब इसमें से आप क्या भरोगे, तो आप ध्यान से देखो, तो ये सब्जेक्ट है आपका क्या, आई। आई के साथ किसका यूज करेंगे, तो आई के साथ ये प्लूरल हेल्पिंग वर्ब में आएगा, ठीक है, प्लूरल वर्ड है, तो इसके साथ आपका V1 का यूज होता है, ठीक है। V1 कौन है आपका, गो, तो यहाँ पे आप भरोगे गो। क्लियर है। आई होप क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका फाइनल हो गया होगा, है ना। चलो अब क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 देखो और किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 है द सन, फिर यहाँ डैश दे दिया, फिर दे दिया इन द ईस्ट। क्वेश्चन नंबर ए है आपका हैज सेट, बी है आपका सेट, सी है आपका विल सेट, ठीक है, या डी आपका होगा हैव सेट। अब इसमें से कैसे भरोगे, तो ध्यान से देखने की कोशिश करो। तो द सन इन द ईस्ट, सूरज क्या करता है, सूरज राइज होता है, और क्या होता है, वेस्ट में क्या होता है, ईस्ट में तो वो उगता है, और वेस्ट में क्या होता है, डूबता है। तो यहाँ डूबने की बात हो रही है, ठीक है। तो कहाँ होता है, इन द ईस्ट नहीं, सॉरी, इन द वेस्ट, ठीक है। ईस्ट कहाँ होगा, तो जब राइस होने की बात रहेगी तो ईस्ट में, क्योंकि सूरज पूरब में ही उगता है, लेकिन जब बात आती है डूबने की तो वो वेस्ट में डूबता है, ठीक है। तो इसमें डूबने का दिया हुआ है हैज सेट, सेट्स, विल सेट या हैव सेट्स, ठीक है। तो सूरज जो होता है अकेला होता है, ठीक है। और ये क्या है आपका, तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी कि यह आपका सार्वभौमिक सत्य है, यानी यह एक ऐसा सत्य है जिसे आप भी मानते हो, अपना देश इंडिया भी मानता है, अमेरिका भी मानता है, जापान भी, हर कोई मानता है। यानी ये बात बिल्कुल क्या है, सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि सूरज पूरब से उगता है और पश्चिम में डूबता है। क्लियर है। तो ये किस में आएगा, ये। हेलो एवरीवन, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द TOI आवर PM, फिर डैश है, फिर अमेरिका है। तो अगर इसका अर्थ निकालोगे, अकॉर्डिंग टू द TOI यानी कि टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार क्या हुआ है, यहाँ पे कॉमा कर दिया है, फिर बोला है आवर PM, यानी हमारे जो PM है, प्राइम मिनिस्टर, डैश, फिर दिया है अमेरिका। अमेरिका में क्या करेंगे, या तो विजिट होगा, या तो विजिटिंग होगा, या तो विजिटेड होगा, या तो विजिट्स होगा, क्या होगा इसमें से। तो ध्यान से देखने की कोशिश की जाए तो ये आपका न्यूज का हेडिंग है भाई। ये सब बातें कहाँ पे होगी, न्यूज की हेडिंग है। मैंने बताया भी था, 5 मंथ बताए थे आपको, अगर याद होगा तो। पहला मंथ बताया था जो भी हैबिट्स हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं, है ना। जितने यूनिवर्सल ट्रूथ हैं वो भी आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएंगे। तीसरा क्या बताया था कि जितने भी साइंटिफिक लॉ होते हैं वो आपके किस में आएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएंगे। इसके अलावा जितने भी प्रोवर्ब और जितने भी इडियम्स होते हैं, जितनी भी कहावतें हैं, जितने भी आपके मुहावरे हैं, वो किस में आएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएंगे, राइट। और जितने भी हेडिंग हैं, न्यूज़पेपर की जितनी भी हेडिंग होती है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आती है। यानी कहने का मतलब ये है, जितने भी ओल्ड स्टोरी है जब उसे फ्रेश करते हैं तो उसका यूज हम कहाँ करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो ये आपका क्या है, न्यूज की हेडिंग है, इसलिए हम किस में यूज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। PM हमारे क्या है, सिंगुलर है, इसी के लिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या होगा, इसके साथ क्या हेल्पिंग वर्ब लगता है, तो आपको पता है सब्जेक्ट होता है प्लस V1 होता है, और इसके साथ S या ES का यूज करते हैं, है ना, यानी कह सकते हो V5, है ना। इसके अलावा आपका ऑब्जेक्ट है। तो सिंगुलर क्या है, आवर प्राइम मिनिस्टर, ये क्या है, एक वचन है। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है, विजिट होगा, विजिटिंग होगा, यानी 2 में से एक आंसर होगा, तो ये होगा विजिट्स, क्योंकि एक पर्सन है ना, तो यहाँ हो जाएगा विजिट्स। यहाँ पे क्या होगा, विजिट्स होगा, क्यों, क्योंकि ये आपका न्यूज का हेडिंग है। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
एक लास्ट क्वेश्चन रह गया है, उसे आप देख लो। अब बात ये हो रही होगी आप लोग के मन में कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से वर्ब में एस लगेगा, कौन से वर्ब में ईएस लगेगा, है ना। जैसे कि गो है तो हमने यहाँ पे ईएस लगा दिया, और यही वर्ब आपका प्ले है तो इसमें हम एस लगा दिए। ऐसा क्यों भाई, यहाँ गो के साथ ईएस जोड़ दिया और यहाँ एस जोड़ा, ऐसा क्यों? तो इसके बारे में बताऊंगी मैं कल की क्लास में। कल की क्लास में सब मैं फाइनल करूंगी, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन देख लो। लास्ट क्वेश्चन क्या है? लास्ट क्वेश्चन आपका है 7वां है। ए बैड वर्कमैन डैश with his tools। क्वेश्चन नंबर ए है, आंसर है क्यूरलिंग, बी है आपका क्यूरल, सी है आपका क्यूरल और डी है आपका क्यूरल्स। अब इसे बताना हमें कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। कौन सा सही है कौन सा गलत है, बताओ भाई। ए बैड वर्कमैन, एक बुरा व्यक्ति, क्या है ये? एक बुरा व्यक्ति हमेशा, ठीक है, विथ हिज टूल्स, टूल्स माने होता है औजार, औजार से क्या करता है? झगड़ रहा है, क्यूरल झगड़ता है, क्यूरल्स या क्यूरल्स, ठीक है। तो इसमें एक वचन है और ये क्या है? एक कहावत है, यह आपका एक प्रोवर्ब है, प्रोवर्ब या फिर कह दो इडियम्स। ये आपकी एक कहावतें हैं, एक इडियम्स है, ठीक है। तो कहावत किसमें यूज किया था? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। सेंटेंस कैसा है? अफर्मेटिव। ए बैड वर्कमैन, क्या होगा यहाँ पे? तो एक क्या है? सिंगुलर है, तो एस या ई एस, तो यहाँ पे होगा ई एस नहीं एस, ये वाला सही होगा, ठीक है। अब कहाँ पे एस का यूज करेंगे, कहाँ पे ई एस का यूज करेंगे, वो कल की क्लास में सिखाएंगे हम, ठीक है। QUARRELS, क्यूरल्स, यानी एक बुरा व्यक्ति, जो एक बुरा आदमी होता है, बुरा व्यक्ति हमेशा अपने औजारों से, क्लियर है? एक बुरा व्यक्ति हमेशा अपने औजारों से क्या करता है? झगड़ता रहता है, ठीक है, झगड़ता है। तो ये रहा आपका इडियम्स, ये रहे आपके 5 मंथ जो बताए थे उसके अकॉर्डिंग वाले क्वेश्चन। कल हम पढ़ेंगे नया फैक्ट, नई चीजें। कल हम सीखेंगे कहाँ पे एस का यूज होगा, कहाँ पे ईएस का यूज होगा, और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उसे सॉल्व करेंगे। और भी बहुत सारे फैक्ट हैं जो हम क्लियर करेंगे, ठीक है। तो आई होप क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, अगर चैनल पर पहली बार हो तो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, सी यू, टेक केयर टू ऑल।